बोर्ड लगवाया इसका पर उसमें नाम नहीं लिखा, बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने। उत्तर प्रदेश जहां कभी गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू आती थी, आज वहीं नफरत के पोस्टर चिपकाए जाते हैं। जहां लोग रोजी रोटी कमाने दुकान खोला करते थे, आज वहीं धर्म पूछकर ताले लगवाए जा रहे हैं। और आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक मुस्लिम नाई की दुकान की कहानी नहीं है। वो इस देश के लोकतंत्र पर लगती एक और खरोच है, क्योंकि इस बार जय श्री राम की आड़ में गुंडागर्दी खुलेआम कैमरे पर हुई। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक व्यस्त बाजार का है। एक छोटी सी नाई की दुकान, मुस्लिम मालिक है, रोज ग्राहकों की दाढ़ी बनाकर घर चलाने वाला आम आदमी है। लेकिन अचानक वहां पहुंचते हैं हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग। न कोई नोटिस, न कोई पुलिस, न कोई प्रशासन, बस नारेबाजी, धमकी और दबाव। नाम लिखवाया क्यों नहीं, जय श्री राम के पैसे क्यों नहीं दिए, बोर्ड पर खान क्यों लिखा है। मतलब अब दुकान चलाने के लिए जीएसटी नहीं, लाइसेंस नहीं, बल्कि धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए। वो मुस्लिम नाई डर गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने नाम से दुकान चलाई। लेकिन हिंदू रक्षा दल के गुंडों को यह बर्दाश्त नहीं था। वे दुकान का बोर्ड उतरवाने लगे, नाम बदलवाने की धमकी देने लगे, कैमरे पर चीख चीख कर कहने लगे कि जब यूपी में धंधा करते हो तो अपना नाम हिंदू रखो। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक आर्थिक जिहाद था, जहां मुसलमानों को कारोबार से बाहर धकेलने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने सोचा था नाई चुप रहेगा, डर जाएगा, झुक जाएगा। पर वो भूल गए कि ये कोई खाली गली नहीं थी, ये एक जिंदा बाजार था, चलता फिरता। पास के दुकानदार आ गए, ग्राहक खड़े हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठा हो गए। और फिर वो हुआ जो इन गुंडों ने सपनों में भी नहीं सोचा था। भीड़ ने जमकर उनका विरोध किया, उनकी वीडियो बनाई, उनकी गुंडागर्दी को चुनौती दे दी। और हिंदू रक्षा दल के वही शेर जो जय श्री राम चिल्लाने आए थे, भागते हुए नजर आए। ये घटना सिर्फ एक मुस्लिम की जीत नहीं, ये भारत की जीत है, जहां आम लोग कह रहे हैं हम धर्म के नाम पर धंधा बंद नहीं होने देंगे। ये वही भारत है जिसे मोदी योगी की राजनीति मिटाना चाहती है। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू रक्षा दल को कानून से ऊपर का अधिकार है? क्या वे किसी की दुकान पर ऐसे ही घुस सकते हैं? क्या वे बोर्ड उतरवा सकते हैं? क्या वे धर्म पूछ सकते हैं? अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू दुकान पर जाकर कहे कि अपने नाम से दुकान क्यों चला रहे हो, तो उसे दंगे का आरोपी बना दिया जाएगा। लेकिन जब से सब मुसलमानों के साथ होता है तो सरकार चुप रहती है। पिछले कुछ महीनों से एक नया ट्रेंड चलाया गया, दुकानों पर नाम लिखवाओ। कहा गया कि यह पारदर्शिता के लिए है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? ये मुसलमानों की पहचान करके उन्हें निशाना बनाने का एक तरीका है। आज नाम लिखवाओ, कल बॉयकॉट करो, परसों दुकान जलाओ। यही पैटर्न गुजरात, यूपी, एमपी हर जगह दिखता है। जब मुस्लिमों पर हमला होता है, बीजेपी मौन। जब हिंदू सुरक्षा के नाम पर गुंडे निकलते हैं, सरकार आंखें मूंद लेती है। लेकिन जब कोई सवाल पूछे तो देशद्रोही करार दिया जाता है। इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत वो लोग हैं जो नफरत के सामने तन कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा यह दुकान हमारे बाजार का हिस्सा है, ये इंसान हमारे समाज का हिस्सा है। तुम नहीं तय करोगे कि कौन यहाँ धंधा करेगा और कौन नहीं। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये आने वाले भारत की लड़ाई है। एक तरफ धर्म के नाम पर गुंडाराज, राजनीतिक संरक्षण और डर का माहौल, और दूसरी तरफ आम लोग, इंसानियत और संविधान। आज इस बाजार में आम लोगों ने जीत दर्ज की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगली बार भी या अगली दुकान अकेली रह जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि भारत नफरत नहीं इंसानियत से चले, तो इस वीडियो को जमकर शेयर करिए, आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी ही बोर्ड लगवाया इसका पर उसमें नाम नहीं लिखा, बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने, बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक खाना नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। नाम लिखवा दे भाई, है क्या? हाँ क्यों, क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या अरे जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा दो। दोस्तों, जिस पार्टी ने देश को ईमानदारी, संस्कार और सुशासन का पाठ पढ़ाया, आज उसी पार्टी का नेता एक गरीब कोच अटेंडेंट की चादर चुराने लगा। न विपक्ष ने आरोप लगाया, न किसी ने झूठा केस बनाया, बल्कि खुद कैमरे ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी। ये घटना किसी अंधेरी गली की नहीं, ये हुआ है देश की ट्रेन में, दिन दहाड़े सैकड़ों यात्रियों के बीच। और पकड़ा गया कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बीजेपी के हुगली जिला लीगल सेल का नेता मृण्मय मजूमदार है। पश्चिम बंगाल की हुगली एक्सप्रेस ट्रेन
रात का सफर, सुबह का स्टेशन, यात्री उतरने की तैयारी में थे। इसी बीच कोच अटेंडेंट हर बर्थ पर जाकर चादर और कंबल वापस ले रहा था। जब वो मृण्मय मजूमदार के पास पहुंचा तो कुछ गड़बड़ लगी। चादर वहां से गायब थी। थोड़ी पूछताछ हुई और फिर चादर मिली मृण्मय मजूमदार के बैग के अंदर। यानी बीजेपी का नेता ट्रेन की सरकारी चादर चोरी करके अपने बैग में छुपा चुका था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पास बैठे यात्रियों ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। अटेंडेंट ने बंगाली में साफ साफ कहा, आप टिकट का पैसा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेन का सामान चुरा सकते हैं। अगर चादर गायब होती है तो सस्पेंशन मुझे मिलेगा, नौकरी मेरी जाएगी। और बीजेपी नेता बस सर झुकाए खड़ा था, सॉरी सॉरी कहते हुए। वीडियो में साफ दिख रहा है चादर उसके बैग से निकाली जा रही है। यानी बहाना भी बेकार और इनकार भी बेकार गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई लोकल पार्टी वर्कर नहीं है, ये बीजेपी के हुगली जिले के लीगल सेल का नेता है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर शेयर की, जहां वो शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बड़े बीजेपी नेताओं के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा है। यानी कैमरा जब ऑन नहीं होता तो ये नेता वीआईपी सेल्फी मोड में रहते हैं, और जब कैमरा ऑन होता है तो चादर चोरी करते पकड़ा जाता है। तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि एक तरफ मोदी और शुभेंदु के साथ सेल्फी, दूसरी तरफ ऐसी चोरी। यही है बीजेपी की राजनीति। वीवीआईपी दिखावा और बेशर्म चोरी, यही बीजेपी का असली चरित्र है। जो लोग चोरी मुक्त भारत का भाषण देते हैं, वही ट्रेन में कंबल चुरा रहे हैं। अब सुनिए सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा तंज भरा हिस्सा। टीएमसी नेता प्रियंका अधिकारी खुद मृण्मय मजूमदार के घर पहुंची। हाथ में था एक कंबल और एक गुलाब का फूल। उन्होंने कंबल उसके घर के गेट पर टांग दिया और एक लेटर छोड़ा। यह हुगली जिला तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से उस बीजेपी नेता के लिए है जो ट्रेन में कंबल चोरी करते पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। लोग लिखने लगे कि बीजेपी पहले वोट चुराती थी, अब कंबल भी चुराने लगी है। अब बारी आती है मृण्मय मजूमदार की। कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई चादर चोरी नहीं की। उन्होंने रेलवे के बड़े अफसरों को शिकायत भी कर दी। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या ये वीडियो झूठ बोल रहा है? क्या चादर अपने आप बैग में चली गई? क्या सॉरी सॉरी कोई और बोल रहा था? नहीं, सब कुछ कैमरे में कैद है। सबसे बड़ा तमाचा बीजेपी को ये लगा कि ये कोई अनपढ़ गुंडा नहीं, बल्कि पार्टी का लीगल सेल का नेता है, जिसका काम ही कानून सिखाना होता है। वहीं कानून तोड़ते पकड़ा गया। ट्रेन का नियम साफ है, चादर और कंबल किराए में नहीं आते, उन्हें लौटाना होता है। लेकिन बीजेपी नेता ने सोचा कौन देख रहा है। किस्मत खराब थी, मोबाइल कैमरा देख रहा था। बीजेपी रोज मंचों से कहती है हम संस्कारी हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन मौका जब मिलता है तो चादर तक नहीं छोड़ते। एक गरीब कोच अटेंडेंट की नौकरी दांव पर लगाकर अपनी जेबें भरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर एक नेता ट्रेन में चादर चुरा सकता है तो सत्ता में बैठकर क्या क्या करता होगा? अगर ये है बीजेपी का जमीनी सच, तो इनके भाषणों पर भरोसा कौन करेगा? क्या ये कोई छोटी चोरी है या बड़ी मानसिकता का खुलासा? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने का हक भी है?